अब एक ऐसी बात, एक ऐसा चेहरा मैं आपको दिखाता हूँ जिसकी न्यूज़ हमने कल जानबूझकर छोड़ दी थी। कल किसी ने कहा भी था, मैंने कमेंट भी पढ़ लिया था, लेकिन मैंने उस न्यूज़ को जानबूझकर छोड़ दिया था। उसका कुछ कारण था। आज उस न्यूज़ को हम लेंगे, ठीक है, आज उस न्यूज़ को हम लेंगे और वो न्यूज़ ये रही आपके सामने। नाम है पुनीत राजकुमार। नाम है पुनीत राजकुमार और कन्नड़ फिल्मों के, कन्नड़ सिनेमा के सुपरस्टार थे ये, सुपरस्टार। जैसे आपके और एक और सुपरस्टार है ना, ऐसे वो भी सुपरस्टार थे। दोनों में फर्क बताऊंगा आज क्या है। ये अब इस दुनिया में नहीं रहे, पुनीत राजकुमार इस दुनिया में नहीं रहे। अब सवाल ये उठता है कि कल हमने क्यों छोड़ दिया और आज क्यों ले रहे हैं। पहले हम ईमानदारी के साथ, क्योंकि इज अ डिपार्टेड सोल, हम कोई बेईमानी नहीं करेंगे। झूठ बोलेंगे तो अपने आप से बोलेंगे, उनको तो पता है ही, इसलिए झूठ बोलना बिल्कुल भी जायज़ नहीं। कल हमने ये न्यूज़ देखने के बाद इसको जानबूझकर ड्रॉप इसलिए किया था क्योंकि हम फिल्म स्टार्स की न्यूज़ को लेते नहीं हैं, ठीक है ना। तब तक नहीं लेते जब तक उस व्यक्ति ने कुछ अच्छा काम ना किया हो। हमको ये पता ही नहीं था इनकी आइडियोलॉजी क्या है, कौन है, क्या है, इन्होंने क्या किया है जीवन में, है ना। कमाल की बात कि हमको ये पता ही नहीं था, क्योंकि हमको सिर्फ बॉलीवुड के बारे में मालूम है। लेकिन जब इनके बारे में पता किया आज, तो बॉलीवुड बहुत छोटा, बहुत बौना हो गया। आज मालूम चला कि पुनीत राजकुमार असली हीरो है, बाकी सारे नकली हीरो हैं। तो सोने और पीतल का फर्क जो है वो आज आपको भी बताऊंगा, आपको भी पता चलना चाहिए। मेगा सीक्रेट मोदी इज पीएम ऑफ इंडिया। हाँ जी, ये तो बहुत ही बड़ा सीक्रेट है। नितिन जी जय श्री राम। आज एनआईए कूद पड़ी है इस केस में। अब समीर वानखेड़े अकेला नहीं, बहुत बड़ा होने वाला है इस केस में। ज्योति कश्यप जी, एनआईए अगर इसमें कूद गई तो आप ये समझ लीजिएगा बहुत सारे लोगों की जमानत भी कैंसिल हो सकती है और बहुत सारे लोग दोबारा अंदर भी जा सकते हैं और बहुत कुछ उठापटक हो जाएगी, बहुत कुछ हो जाएगी। संदीप कृष्णा जी कहते हैं, आई एम बिग फैन ऑफ पुनीत राजकुमार, वेरी ग्रेट पर्सन, फील वेरी सैड ऑन हिज डिमाइस। हाँ संदीप कृष्णा जी, बिल्कुल। संदीप जी क्या है ना, देखिए ये तब होता जब अन्याय होता किसी के साथ में। पुनीत राजकुमार छोटा सा लगता है नाम, आदमी छोटा सा लगता है क्योंकि अमिताभ बच्चन बड़ा नाम लगता है आपको। पहले जरा देख लें पुनीत राजकुमार ने क्या क्या किया, उसको देख लें। हमें कभी नहीं बताया पुनीत राजकुमार के बारे में, किसी ने नहीं बताया। अब इस दुनिया में नहीं है, स्वर्गीय हो गए। 46 अनाथ आश्रम चलाते थे, सैकड़ों फिल्मों में काम किया, सुपरस्टार है, वो तो एक अलग बात है। इंसान क्या था? 46 अनाथ आश्रम। किसी ने बताया आपको आज तक? किसी मीडिया ने बताया? मीडिया चुप है। मीडिया शाहरुख खान की बेटे की रिहाई दिखा रही है, मीडिया ये नहीं दिखा रही है। 46 अनाथ आश्रम चलाना, एक चलाने में रोना आ जाएगा, पसीना आ जाएगा, आदमी चला नहीं पाएगा। एक सिंगल, एक छोड़िए, एक बच्चा गोद लेने में, एक बुजुर्ग को गोद लेने में रोना आ जाएगा, हम कर नहीं पाएंगे उनका। 46 अनाथ आश्रम, 46 अनाथ आश्रम, 19 गौशाला। एक गाय नहीं पलते बनती हमसे, एक गाय, 19 गौशाला, 46 अनाथ आश्रम, 19 गौशाला। ये आदमी तो फटियाल रहा होगा, जितना कमाया होगा सब चला गया होगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। और 16 वृद्धाश्रम भी चलाते थे। 46 अनाथालय, 16 वृद्धाश्रम, 19 गौशाला, बस इतना ना 50 लाख रुपए पीएम केयर्स फंड में डोनेट किए थे जब कोविड चल रहा था। 50 लाख रुपए कैश। कुछ लोग ट्विटर पे खेल लेते हैं, नाम लिख रहे हैं लोग, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का भी, क्योंकि मैं किसी को बड़ा नहीं करना चाहता नाम लेकर। कुछ लोग ट्विटर पे खेल लेते हैं, मेरी मदद कर दो तेरी मदद हो गई। किसी को हवाई जहाज पहुंचा दिया, किसी को हेलीकॉप्टर पहुंचा दिया। असल काम करने वाले पुनीत राजकुमार थे, जिनके के बारे में किसी ने डिटेल्ड एनालिसिस नहीं दिया, सब चुप कर गया सारा मीडिया। बड़े शर्म की बात है, बड़े शर्म की बात है। इसके अलावा 1800 बच्चों को भी गोद लिया था। अब बच्चे गोद लेना दो तरह से होता है, एक तो आप अपने घर में गोद लेकर रखते हो, एक होता है जो बच्चा पढ़ रहा है, उसकी पढ़ाई लिखाई का हमने खर्चा उठा लिया, खाने पीने का उठा लिया, कपड़े लत्ते का उठा लिया, वो गोद लेना होता है।
तो ऐसे 1800 बच्चे जो गरीब थे, जो पढ़ नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, जिनका कुछ नहीं था, उनका पढ़ाई का, लिखाई का, कपड़े का, खाने का, आने जाने का, रहने का पूरा खर्चा ये उठाते थे। 1800 बच्चे अलग, 46 अनाथ आश्रम, 16 वृद्धाश्रम और 19 गौशाला, ठीक है, 50 लाख अलग। कभी भी इनको बुलाया जाए किसी सामाजिक आयोजन में, समाज का हो या धर्म का हो या खेल का हो, तो ये पैसे नहीं लेते थे। ही वॉज अ सुपरस्टार बट ही नेवर यूज्ड टू चार्ज। फ्री में जाते थे, चाहे आप उन्हें चीफ गेस्ट बनाओ चाहे ना बनाओ, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। आपने बुलाया तो जरूर आएंगे। छोटे से छोटे आयोजन में चले जाते थे, छोटे से छोटे आयोजन में। आज हमने जब इनके बारे में पूरी जानकारी ली तो बड़ा हैरान रह गया मैं कि छोटा सा फुटबॉल मैच भी एक जगह हुआ ग्राउंड पर, और वहां के मुश्किल से 150-200 लोग आए थे, वहां पर भी चले गए। कोई वीआईपी फीलिंग नहीं कि नहीं, या तो लोग कम है मैं नहीं आऊंगा। ये थे पुनीत राजकुमार, जिनके बारे में हमारा मीडिया हमको बता नहीं रहा। मीडिया को शर्म आती बताने में, क्योंकि पुनीत राजकुमार ने मीडिया को शराब की बोतलें और लड़कियां सप्लाई नहीं करी। कड़वा है पर सच्चा है। ड्रग्स नहीं दिया। अगर ड्रग्स लेते होते, देते होते, ड्रग्स की पार्टी देते होते तो पुनीत राजकुमार अच्छाए हुए होते, पर वो आदमी तो दूध पीने वाला था। ऐसे आदमी को भला कौन पसंद करेगा? वो आदमी तो दान देने वाला था, 1800 बच्चों को पढ़ाने वाला था, 19 गौशाला चलाने वाला था। गौशाला सुनकर तो वैसे ही मुझे आग लग जाती है भाई। ऐसे आदमी को भला कैसे टीआरपी दी जा सकती? बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए। आप कितना भी प्रयास कर लो, जो दिलों का राजा होता है, दिलों का राजा रहता है, उसको आप हटा नहीं सकते, क्योंकि कोई नहीं बताएगा, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। हमने हमेशा कहा हम उस आदमी के साथ खड़े हैं जिसके साथ कोई खड़ा नहीं होता, जो सच्चा है। पुनीत राजकुमार जी, बताइए, कमाल की बात है, हमको बताया नहीं गया हमारे पास में हीरा था। जब वो हीरा खो गया है तब हमको मालूम चल रहा है कि हमारे पास में कोई हीरा था। इतना बड़ा अन्याय किसी के साथ करना, इनको शर्म नहीं आती इन लोगों को। कौन बनेगा करोड़पति कन्नड़ जो वर्जन था, उसके एंकर थे। आयोजकों ने एक बार हिंदू धर्म के बारे में उल्टा सीधा सवाल रखा। उन्होंने न सिर्फ उस सवाल को पूछने से मना कर दिया, बल्कि उस शो को भी बंद कर दिया। खुद भी हट गए, शो भी बंद हो गया पूरा। एक सवाल के पीछे पूरा पैसा खत्म, नहीं चाहिए पैसा। ये है पुनीत राजकुमार। कईयों बार चैरिटी के लिए गाना गाया, गाने के शोज किए, जो पैसा इकट्ठा हुआ उसको चैरिटी में दिया, चैरिटी के लिए ही गाया। बिप्लब भट्टाचार्य जी, धन्यवाद। चैरिटी के लिए ही गाया। और जितने भी धार्मिक कार्य करते थे उसमें सरकार के पास नहीं जाते थे कि मेरी मदद कर दो, मैं गौशाला चला रहा हूं। अपने दम पर, अपने पैसे से, अपनी कमाई के पैसे से डोनेशन नहीं लेते थे कि मेरा ये फंड है, इसमें डोनेट कर दो, ये कर दो। अपनी कमाई करते थे। गाना गा दिया, आ गए 2 करोड़, उससे चैरिटी कर ली। फिल्म बनाई, उससे पैसे आ गए। केबीसी किया, उससे आ गए। ये बताता है कि ये आदमी कितना पाक साफ, कितना ईमानदार, कितना धर्मनिष्ठ व्यक्ति रहा होगा। निरंजन सोनी के, फॉलोड हिज फादर फुटप्रिंट, वी फील सैड फॉर हिज लॉस। हाँ, बहुत जल्दी चलेगा, सबसे बड़ी दुख की बात यह है। नितिन जी, असली सनातन धर्म तो साउथ में ही दिखाई देता है, उसका पहनावा भी बहुत साधारण होता है, अपने सनातन धर्म बहुत मानते हैं। शत नमन इनको। बिल्कुल ज्योति के शब्द, इसमें कोई दो राय नहीं है। थिंक यू गॉट सम कोल्ड, फर्स्ट टेक केयर। मिश्रा जी, इतनी सारी चीजें और बड़ी जल्दी चले गए। अच्छे लोगों की फिर यहाँ पर वैल्यू कम होती, ऊपर चले जाते हैं। अब मैं एक बार फिर से दिखाता हूं आपको। ये पुनीत राजकुमार, वही 19 गौशाला, 46 जो है अनाथालय, 16 वृद्धाश्रम, 1800 बच्चे गोद लिए हुए, तमाम सारे और काम किए हुए। अब आइए आपका सुपरस्टार दिखाएं। वैसे मुझे कंपैरिजन करना नहीं चाहिए, पर मेरी मजबूरी है, मुझे करना पड़ रहा है, क्योंकि आप लोग जो सुपरस्टार चुनते हैं ना, थोड़ा सा कभी कभी, कितने अनाथ आश्रम, कितनी गौशाला चलाई हैं, मुझे नहीं मालूम है इनके बारे में। मुझे भी नहीं मालूम कि कितने वृद्धाश्रम चला रहे हैं, मुझे ये भी नहीं मालूम कितने बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठा रहे हैं, मुझे ये भी नहीं मालूम
कि इतना जरूर मालूम है कि केबीसी में हिंदू धर्म को लेकर इन्होंने एक सवाल पूछा था, बड़ा गलत सवाल था वो, ये मालूम। मुझे ये भी मालूम है कि आप टैक्स का पैसा बचाने के लिए किसान बन गए थे। बस इतना सा फर्क है, समझ सको तो। बड़े शर्म की बात है कि बॉलीवुड में जिन हिंदू सितारों को हम भेजते हैं वो भी पलटकर हमारी तरफ नहीं देखते, हमारे पैसे से ही बनते। देखिए, एक खान गैंग तो अलग है ही है, लेकिन ये जो हिंदू सितारे भी जा रहे हैं ये भी एक्चुअली हिंदू नहीं है। एक बहुत राष्ट्रवादी सितारा है, उनकी पत्नी ने तो कह दिया था, वीडियो बना दिया था, गेस व्हाट आई एम ईटिंग, बीफ। कमाल है क्या चल रहा है देश के अंदर। आप जिसको आगे बढ़ा रहे हैं वही आपकी जड़ें काट रहा है। कमाल है। सर्विस सपोर्ट आरसीबी बट कोहली डिडंट इवन ट्वीट बट ही नीड डाउन फॉर बीएलएम, ही इज प्लेइंग ओनली फॉर मनी, दैट्स व्हाई ही वाज हैप्पी व्हेन वी लॉस्ट अगेंस्ट पाक। हाँ बिल्कुल, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये तो पाकिस्तान का जो नैरेटिव था कि वो मोहम्मद शमी को लोगों ने ट्रोल कर दिया, पाकिस्तानियों ने ट्रोल किया, उसको लेके यहाँ के क्रिकेटर्स ने उसमें सपोर्ट कर दिया, पाकिस्तान को सपोर्ट कर दिया यहाँ के क्रिकेटर्स ने। हाँ ऐसा हुआ, किसी ने नहीं किया भारतीय ने। थैंक्स फॉर इन्फॉर्मिंग अबाउट पुनीत राजकुमार में सोल अटेन मोक्ष ओम शांति। चंद्रशेखर जी बिल्कुल, तो आवश्यक था, ये बताना बहुत आवश्यक था। तो मैं समझता हूँ कि आप सबको समझ आ गया होगा कि मैंने पहले दिन क्यों नहीं इनकी न्यूज़ ली और आज ये न्यूज़ क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि हम कोई चांस नहीं देते, हम किसी गलत आदमी के लिए प्रमोशन बिल्कुल नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। और यहाँ कोई भी कितने भी पैसे दे दे किसी के बारे में कुछ नहीं चलेगा। राम राम भैया भारत अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद उत्तम बनर्जी जी। तो इसलिए कोई तो चैनल ऐसा हो जो ईमानदारी से सच दिखाए यार। हजारों हैं पैसे वाले, पैसे पे चलते हैं, एजेंडे पे चलते हैं, पैसा फेंक 2 लाख खूब आपके लिए बड़बड़ करने लगेंगे। कोई एक तो चैनल ऐसा हो ना जो आपको सच बताए, सही बताए, बिना पैसे के बताए। पैसे तो आप लोग दे ही देते हो ना, जो थोड़ा बहुत है उसमें गुजारा हो जाएगा आदमी का, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं होती। पत्रकार को ईमानदार होना चाहिए। स्मार्ट तो बहुत सारे होते हैं। गोइंग टू जॉइन न्यू जॉब ऑन मंडे, होप सर कैन हेल्प एनीवन विच आई वांट। गौशाला से याद आया सर, हमारे यहाँ 5 गाय हैं जिनको हमने लिया, दूध ना दे, बाकी सर जहाँ भी होता है हम रहेंगे आगे। बहुत बढ़िया मिश्रा जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखिए इन्होंने 5 गाय ली हैं, जो दूध नहीं देती वो गाय ली हैं। दूध देने वाली गाय तो सब लेते हैं, है ना। बहुत अच्छा, आप चिंता ना करें मिश्रा जी। गौ माता को जो आपने अपने घर में रखा है ना, बरकत इसी से आने वाली है, यही बरकत देने वाली है। और इतना सब कुछ बदलाव होगा आपके जीवन में, आप सोच भी नहीं पाएंगे। जैसे मैंने बताया ना, एक सज्जन ने मुझे फोन किया था, सर आपने कहा था मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने यहाँ से जुगाड़ करके मैंने राम मंदिर में पैसे दिए, समर्पण राशि करी, वहां समर्पित करी, और अब मुझे 3.5 लाख रुपए बढ़कर पैकेज मिला है। सो दिस इज हाउ गॉड रिटर्न्स, है ना। अच्छा करेंगे अच्छा रिटर्न होगा। बहुत सारे लोग आप लालच में सोचेंगे अच्छा भगवान को चढ़ाने पे मिलता है ज्यादा तो ज्यादा चढ़ा दो, फिर नहीं देगा भगवान। है ना, आपकी आस्था कितनी है उस पर। संदीप कृष्ण जी कहते हैं एंड ऑन हिज डिमाइस पुनीत राजकुमार लास्ट एक्ट इन गुड फेथ वाज टू डन। आ रहा हूँ सर, उस पर ही आ रहा हूँ। संदीप कृष्ण जी आ रहा हूँ। अतुल जी कहते हैं नितिन सर विश यू गुड हेल्थ। धन्यवाद भैया। बीबी सागर सर इफ माई सन सिलेक्ट्स द रॉन्ग रोल मॉडल देन इट इज कंप्लीटली माई फॉल्ट, आई हैव फेल्ड एज अ फादर। एब्सोल्युटली। वीबी सागर जी का कमेंट सब लोग पढ़ें, बिल्कुल सही बात है। यदि हमारा बच्चा कोई गलती करता तो उसका मतलब फेलियर हम है, वो नहीं। अगर वो गलत रोल मॉडल चुन रहा है तो गलती हमारी है। अगर हम ठुमके लगाने वालियों को देखेंगे तो हमारा बच्चा भी वही देखेगा, वो भी वही करेगा। बच्चा तो सिर्फ हमारा प्रतिबिंब है, जो हम कर रहे हैं वही तो देख कर वो भी कर रहा है। जैसा शीशा होता ना, उस प्रकार से। तो हमने सही, अगर हम खुद चलेंगे तो बच्चे हमारे सही चलेंगे। पुनीत राजकुमार जी का जलवा मैं आपको दिखाता हूँ, जरा जलवा देखिए। उमंग शर्मा जी धन्यवाद। पहले जरा जलवा देखिए, फिर मैं आगे और बताऊंगा आपको। ये देखिए, ये भीड़ का आलम है ना, ये आज का नहीं, ये कल रात का है। ये कल रात का है, ठीक है ना। और इतनी भीड़, इतने लोग उनके
पार्थिव शरीर के दर्शन करने आ रहे हैं कि उनके फ्यूनरल को एक दिन डिले करना पड़ा। कल उनका फ्यूनरल होगा, आज नहीं होगा, कल होगा उनका फ्यूनरल। सोचिए आप। श्रीकांत जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो उनका फ्यूनरल डिले करना पड़ा, इतने लोग आ रहे हैं। मीडिया वालों, तुम दिखाओ न दिखाओ, तुम हीरो को जीरो साबित नहीं कर सकते और नहीं कर सकते। देश बदल चुका है, इंफॉर्मेशन का फ्लो बहुत फास्ट है, इंफॉर्मेशन आप रोक नहीं सकते। सो मीडिया, अ बिग थम्स डाउन टू यू। आप लोगों ने जिस तरह से कवरेज दी है, बहुत घटिया, बहुत कमतर आपने, आदमी के कद के अनुसार बहुत कमतर आपने कवरेज दी, ना के बराबर। बहुत सारे मीडिया हाउसेस ने तो चलाया भी नहीं। शेम ऑन यू गाइज। आपकी आत्मा, आप लोगों को कैसे आप लोग सोल पाते हो रात में, मुझे समझ में नहीं आता। तो इट इज लिटरल शेम ऑन यू गाइज कि आप लोग किसी भी चैनल में काम करें। कम से कम अपने अपने जो आप लोगों के स्लॉट होते हैं 1 घंटे के प्रोग्राम में, उसमें 10-10 मिनट तो आप लोग दे ही सकते थे। लेकिन आप लोगों को तो एक ड्रग एडिक्ट छूट कर आया, उस पर ज्यादा भागना था। कैमरा टूट जाए, गिर जाए, चोट लग जाए, ड्रग एडिक्ट को दिखाने जरूर बहुत बड़ा काम हो गया साहब। ड्रग्स ली थी साहब और एक ने छोड़ कर आया। दिस इज इंडियन मीडिया फॉर यू। कांग्रेट्स, बहुत बढ़िया। काश कि आप सही से काम करते होते तो हम जैसे कोई आने की जरूरत नहीं पड़ती। और अच्छा आप लोग नहीं करते, तभी तो हम जैसे लोग यहाँ हैं, नहीं तो आवश्यकता नहीं थी। अगेन सर, प्लीज इफ यू आर अंडर वेदर दैट कैन वेट सर, प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, वी डोंट वांट कीप आवर कैप इन डेंजर गुरुजी। मिश्रा जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना, आपकी मंगल कामना। उमंग शर्मा जी कहते 1 मिनट भी बोर नहीं होते इस लाइव पर, आपका धन्यवाद उमंग जी। राजेश उपाध्याय कहते शेम ऑन प्रोस्टिट्यूट मीडिया, जागो हिंदू जागो। सर वो नहीं जागने वाले, मतलब उनसे उम्मीद करना ही बेईमानी है। सर फ्यूनरल मत बोलिए, पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन होंगे। हाँ ठीक है, मैंने इंग्लिश का, अंग्रेजी का शब्द इस्तेमाल कर दिया, आपने मुझे ठीक कर दिया प्रसन्नजीत जी, धन्यवाद। तो ये है। और हीरो जो होता ना, वो हमेशा हीरो होता है। वो जीते जी भी हीरो होता है और वो शरीर छोड़ने के बाद भी हीरो होता है। ये है वो हीरो। और इस हीरो ने काम भी हीरो वाला किया। जाते जाते भी अपनी आंखें दान करके गए ताकि उससे दुनिया और देख सके। आपके इससे पहले कितने हीरो बॉलीवुड के मरे हैं भाई, बता सकते हैं? किसने आंखें दान करी, किसने गौशाला खोली, किसने कुछ तो होगा ना। कोई मेरे को याद दिला दो यार, एक आध जूता उता उठा के मारो मेरे मुंह पे। कि नितिन शुक्ला देख, हमारे हीरो ने भी किया, हमारे फलाने ने भी किया, हमारे फलाने कुमार ने भी किया। बता दो, 19 गौशाला चला रखी होंगी, 2800 बच्चों को गोद ले रखा होगा। तो मतलब नॉर्मल बात है, कोई बड़ी बात थोड़ी है ना। बता दो फटाफट। ओनली रीजन आई सी यू बिकॉज यू से ट्रूथ, आई कैन क्राई समटाइम्स बिकॉज ऑफ योर ट्रूथ। जी बहुत बहुत धन्यवाद निरंजन जी। दिलीप जी बहुत बहुत धन्यवाद, कहते हैं एक्सीलेंट एनालिसिस। ज्योति जी कहते हैं सर एक जवाब जानना चाहते हैं, आज मैंने अमन चोपड़ा को न्यूज़ 18 पर देखा, देश नहीं झुकने दूंगा शो में, वो जी न्यूज़ पर था, क्या उनके साथ सर? ज्योति जी देखिए, सब कई बार ऐसी कंडीशंस होती है, आदमी उधर काम नहीं कर सकता है, कई बार पैकेज ज़्यादा मिलता है, इट ऑल डिपेंड्स, है ना। तो अनवर्केबल कंडीशन थी या पैकेज की वजह से गए, ये कहना मुश्किल है। पैकेज की वजह से ज़्यादातर जाया जाता है ना, ऐसा होता है। सो एनीवेज, अच्छा काम कर रहे हैं, दूसरे चैनल पे जाकर भी अच्छा काम करें, बेहतर यही होगा। कोई भी आदमी एक जगह स्टिक तो नहीं कर सकता, ये पक्की बात है। तो ऐसा भविष्य में आपको देखने को मिलेगा। I shared videos with my many sir, but they get annoyed by this word हिंदू नहीं जाग रहा है। What can I answer? हिंदू नहीं जाग रहा है। मिश्रा जी देखिए, हिंदू जाग रहा है, धीरे धीरे जाएगा, ऐसे कैसे जाएगा? आजकल तो लोगों ने अपनी गाड़ियों के पीछे लिखवा दिया नो हॉर्न, हिंदू सो रहा है। पीयूष जी कहते हैं मैंने लाइसेंस में ऑर्गन डोनेशन प्लेज किया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। लेने वाले पहुंच जाएंगे, वो देते नहीं है, सिर्फ लेते हैं। आप समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो ये थे लार्जर देन लाइफ पुनीत राजकुमार, अपने पिताजी की वजह से। उनके पिताजी भी ऐसे ही थे,
इनके बारे में नहीं हमको बताया जाएगा। इनके बारे में एक चैप्टर भी होना चाहिए, बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए कि जीवन कैसे जिया जाता, हीरो बनने के बाद भी नॉर्मल चप्पलों में कैसे रहा जाता। चप्पलों में चले जाते थे, चमड़े की चप्पल में। ठीक है ना। तो ये वो हीरो थे जो हीरो होकर भी जिनके अंदर ग्लैमर था, लेकिन कभी ऐसा शो नहीं करते थे मैं बहुत बड़ा हीरो हूँ, बहुत बड़ा सुपरस्टार हूँ। एंड ही वाज अ सुपरस्टार। डेफिनेटली वी सैल्यूट यू पुनीत राजकुमार जी, आपको नमन। और भगवान करे कि आपसे प्रेरणा लेकर बाकी जो हमारे बुद्धिहीन, बुद्धि भ्रष्ट जो बाकी जो हमारे हीरो हैं बॉलीवुड में, शायद उनको भी कुछ शर्म आ जाए, कुछ उनको अकल आ जाए, भगवान उनको भी सद्बुद्धि दे। Sir, I live in Bangalore. Rajkumar and his father was also a great person. हाँ, सूर्यकांत वर्मा जी, बिल्कुल। रोहित जी धन्यवाद। खैर, तो ये बात हो रही है हीरोज की। हीरो वेलकम तो एक जगह और मिल रहा है, किसी को और मिल रहा है। चलिए आते चलते, इटली चलते।